पेंटागन की तरफ से बयान आया है और पेंटागन ने कहा है कि युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश कर रहा है अमेरिका की तरफ से यह बड़ा बयान। जो बाइडेन कुछ ही देर में आने वाले हैं मीडिया के सामने, लेकिन उससे पहले पेंटागन की तरफ से यूक्रेन संकट पर बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि संकट को टालने की हर संभव कोशिश जारी है। यानी कि चाहे हम बैक चैनल्स देखें या फिर हम सैंक्शंस की बात समझें, हर संभव कोशिशें की जा रही है अमेरिका की तरफ से। हालांकि जनरल कुलकर्णी, क्या आप अपनी बात को अब बदलना चाहेंगे? क्या जिस तेजी से रूस की तरफ से डेवलपमेंट्स बदले हैं, जिस तेजी से ये सारी चीजें बदल रही हैं, रूस ने यहां तक भी कह दिया है कि वो अपने राजनयिकों को यूक्रेन से जल्द इसीलिए वापस निकालना चाहता है क्योंकि उन सबको इस तरह के थ्रेट मिले हैं, इस तरह की चेतावनी मिली है, इस तरह का संकट उन पर है। क्या अभी भी आप इस बात पर कायम रहेंगे कि नहीं, रूस अपनी तरफ से कोई एक्शन उस तरह का नहीं लेना चाहेगा? जी, मेरा मानना यह है, क्योंकि बहुत जलबख्शी मिस्टर सजना जो कह रहे हैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से ग्राउंड सिचुएशन है, रूस जो है कभी भी यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि उसके पारंपरिक संबंध हैं यूक्रेन को लेकर के, क्रुश्चेव हुए, ब्रेजनेव हुए, उन सब में यूक्रेनियन खून बहता है। और जिस प्रकार से बार बार पुतिन भी इस बारे में कह रहे हैं और बार बार उन्होंने इस बात को याद दिलाया है कि यूक्रेन जो है वो एक रूस का ही भाग है। इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार से भी, जरूर वहां पे रेजिम चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम इन्वेजन सोच रहे हैं वेस्टर्न यूक्रेन के ऊपर, वो नहीं होगा। जहां तक कि ईस्टर्न यूक्रेन का सवाल है, जरूर रूस जो है उसको लेकर के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि वेस्टर्न जो देश है, अमेरिका जिसको लीड कर रहा है, वो किसी प्रकार से कहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि बाइडेन के भी इस अनाउंसमेंट के बाद भी, और कुछ नहीं तो बैक चैनल डिप्लोमेसी में होगा कि यूक्रेन एज फर्स्ट स्टेप इट विल नॉट बी मेड अ मेंबर ऑफ नाटो। ये एक इस तरीके का जब सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे कि नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा, इस तरह के सिग्नल्स यूएसए से आएंगे, और चाहे वो रिटर्न आए ना आए, पर वो सिग्नल इनफ होगा कि जो भी रूस के जहां जहां पर है वही स्टॉल हो जाएगा। क्योंकि वे जो पुतिन है, जो करना चाहते थे, जो चाहते थे कि रेड लाइन क्रॉस ना हो, तो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अमेरिका दखलंदाजी ना दे। मुझे लगता है पुतिन इज अ विनर विदाउट अ वॉर। लड़ाई करेंगे तो भी पुतिन जीतेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे तो भी पुतिन जीतेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है कि किसी भी स्थिति में पुतिन जो चाहते हैं वही हो रहा है। और यहां पर यूक्रेन तो कम से कम, गौरव, सिर्फ दुनिया ही नहीं, यूक्रेन खासकर, क्योंकि सबसे पहला जो पूरा प्रभाव है वो तो उसी पर पड़ रहा है, झेलना यूक्रेन को ही है। लोग वहां पर भले ही एक तरह से वॉलंटियर सेना की तैयारी करें, लेकिन रूस की उस प्रशिक्षित सेना के सामने जहां बड़ी बड़ी सेनाएं ढेर हो जाती हैं, वहां पर यूक्रेन के ये लोग कितने देर तक टिक सकते हैं, यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है। हां, उसकी फौज की ताकत बाकी के यूरोपीय देशों की तुलना में अगर हम देखें तो संख्या के हिसाब से है, लेकिन रूस के सामने उसे भी मालूम है कि युद्ध टल जाए वही उसके हित में रहेगा। आप उस इलाके पर बढ़ रहे हैं, गौरव, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा इस समय है, और किसी भी समय, इससे पहले कि आपका सिग्नल कटे, हम चाहेंगे कि आप इन चीजों के बारे में हमें समझाएं कि यूक्रेन उस खतरे को किस तरीके से देख रहा है। देखिए, यूक्रेन के लिए इस समय एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि यूक्रेन की जो जनता है वही दो फाड़ है इस समय। पूर्वी यूक्रेन का जो इलाका है वो रूस के समर्थन में है, और कल हम जब खार्किव में थे तो वहां की जनता बहुत खुले तौर पर कह रही थी कि इस समय जो हो रहा है वो अमेरिका के इशारे पर दो भाइयों को लड़वाने की बात हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, आपने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात बार बार सुनी होगी। उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के साथ रूस का पारंपरिक संबंध है, ये एक ऐतिहासिक संबंध है, ये एक तरह से, श्वेता, अगर देखा जाए तो ये ऐसा संबंध है कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने जितना विकास किया है वो रूस के समय में ही किया है, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो देशों का या अमेरिका का पिछलग्गू बने, जो इस समय यूक्रेन बनता जा रहा है रूस के मुताबिक।